everyone and welcome to the YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School. Today we will see one elocution topic, Republic Day. On the occasion of Republic Day, we have organized elocution competition for all of you. As every year we used to have this competition, this year also we will keep elocution competition on the occasion of Republic Day, in which you have to speak the same topic Republic Day for the standard of 3rd and 4th. For this elocution topic, what you have to do is the same topic you have to speak, record and send it to your class teacher. आपको सेम टॉपिक पर ही elocution तैयार करना है, लर्न करके बोलना है, रिकॉर्ड करना है और अपनी क्लास टीचर के नंबर पर भेज देना है. उसके बाद हम उसकी जजमेंट करेंगे. आप टॉपिक में चेंजेस कर सकते हैं. जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कुछ लाइंस घटा या बढ़ा सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें डाल सकते हैं. कंपटीशन के लिए ट्राई योर बेस्ट. मेरी तरह आप ट्राई कलर ड्रेस में रहें. ये कलर्स हमारे नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं. सैफरन कलर इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस. बलिदान और बहादुरी का प्रतीक होता है. व्हाइट कलर फॉर पीस, शांति का प्रतीक है. एंड ग्रीन कलर फॉर प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक है. अगर आपके पास इन 3 कलर्स की ड्रेस ना हो तो प्लीज़ डोंट कंपेल, डोंट फोर्स योर पेरेंट्स टू परचेज दिस ड्रेस फॉर यू. आपके पास घर पर अगर व्हाइट कलर की ड्रेस है तो प्लेन व्हाइट ड्रेस में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना वीडियो, और अदरवाइज यू कैन वेयर एनी लाइट कलर ड्रेस टू रिकॉर्ड योर वीडियोज. So as usual, first of all, I will explain you the entire topic and then मैं आपको सिखाऊंगी कि स्टेज पे खड़े होकर आप कैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं for elocution topic. So let us see the explanation first. Elocution topic, Republic Day. India celebrates the 26th of January as the Republic Day every year. Now students, first of all, I will explain you what is the meaning of republic. Look here. These are some of the words which we will be learning in this elocution. First word is constitution. Constitution means the basic laws or rules of a country. किसी भी देश के basic laws या rules, जैसे हमारे स्कूल के rules होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना, लाइन में चलना, सॉफ्टली बोलना, cooperate each other, share your things with others. All these are the rules of our school. Likewise, every country has some rules. हर देश के कुछ rules होते हैं, basic laws होते हैं, जैसे आपस में मिलजुल के रहना, शांति बनाए रखना, एक दूसरे के साथ cooperate करना, सारे धर्म, सारे religion को same respect देना, to respect your national flag, टू रेस्पेक्ट योर नेशनल लैंग्वेज. ये सारे क्या हैं? हमारे देश के बेसिक लॉज और रूल्स हैं. इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे लॉज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री. रिपब्लिक का मतलब होता है अ कंट्री दैट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एन इलेक्टेड लीडर दैट इज प्रेजिडेंट. रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसा देश जिसकी गवर्नमेंट को वहाँ की पब्लिक ने इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया हो, और उनका जो लीडर होगा वो भी इलेक्टेड होगा पब्लिक के कंसर्न से, पब्लिक की रजामंदी से, और वो जो लीडर होता है वो हमारा राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होता है. ऐसे ही एक वर्ड इसमें आएगा पद्म अवार्ड्स. पद्म अवार्ड्स का मतलब है पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड. ये 3 टाइप के अवार्ड्स होते हैं जो रिपब्लिक डे के दिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. सो लेट अस सी आवर टॉपिक नाउ. रिपब्लिक डे का आपको मतलब समझ में आ ही गया है. सो लेट अस सी. इंडिया सेलिब्रेट्स द 26th of January एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर. हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ आवर नेशनल फेस्टिवल. ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है क्योंकि पूरे देश का त्यौहार है ये, इसीलिए इसे नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं. इसके अलावा जो त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये सारे हमारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं. इंडियन मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा
अलग अलग स्टेट में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, तो वो इंडियन फेस्टिवल्स, पर ये पूरा देश मिल के मनाता है। और ऐसे नेशनल फेस्टिवल 3 होते हैं, एक होता है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, एक 26 जनवरी है यानी हमारा रिपब्लिक डे, और थर्ड है 2 अक्टूबर दैट इज गांधी जयंती। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बता ही दिया है। तो जब 1950 में 26 जनवरी की डेट आई थी, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया गया, मतलब उस दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश ने काम करना शुरू किया। दैट वॉज द डे व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, और इसी दिन इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बनी, एक गणतंत्र जो गणराज्य बोलते हैं वो बनी, जिसमें पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट की हुई गवर्नमेंट, पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट किए हुए प्रेसिडेंट हमारे देश पर रूल करेंगे। द प्राइम सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस ऑन द राजपथ इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट के सामने जो राजपथ नाम का हमारा बहुत बड़ा एक नेशनल हाईवे है, रास्ता है, उसके ऊपर न्यू दिल्ली में 26 जनवरी को बहुत बड़ी परेड होती है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जो हमारा प्राइम सेलिब्रेशन होता है, बेसिक सेलिब्रेशन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे का। तो इसमें देश के कई लोग वहाँ पर जाते हैं, राजपथ के चारों तरफ खड़े होते हैं रास्ते के दोनों साइड, और इस पूरे सेलिब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। सेरेमनीज एंड परेड्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इस दिन राजपथ पर भी और देश के अन्य अलग जगहों पर, अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सभी जगहों पर वेरियस सेरेमनीज होती हैं और परेड का अरेंजमेंट किया जाता है। द चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो ये सेलिब्रेशन होगा, इसके चीफ गेस्ट होते हैं प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट होइस्ट्स आवर नेशनल फ्लैग एट द राजपथ ऑन दिस डे। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे नेशनल फ्लैग यानी ट्राई कलर जिसको बोलते हैं, हमारा जो तिरंगा झंडा है, उसको फहराते हैं राजपथ पर, और उसके बाद नेशनल एंथम जन गण मन का गान होता है। द दिल्ली रिपब्लिक डे परेड इज द चीफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और पूरे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ होती है, जो सबसे अट्रैक्टिव एक्टिविटी होती है, वो होती है दिल्ली की रिपब्लिक डे परेड, जिसमें देश भर से, हर स्टेट में से अलग अलग झांकियाँ बनाई जाती हैं और उनका प्रस्तुतिकरण होता है, उनका प्रेजेंटेशन होता है। तो ये सारी झांकियाँ एक प्रोसेशन के रूप में, एक जुलूस के रूप में हमारे राजपथ पर से गुजरती हैं और सब लोग इनका आनंद उठाते हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ द रिपब्लिक डे पद्म अवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सिविलियंस बाय द प्रेसिडेंट। और इसी शाम 26 जनवरी की शाम को पद्म अवार्ड्स यानी मैंने आपको पहले ही बताया, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से हमारे देश के नागरिकों को सराहा जाता है, सम्मानित किया जाता है। और ये प्राइज देने वाले होते हैं, ये अवार्ड्स देने वाले हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। All the states and union territories of the country participate in the celebration. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोसेशन निकलता है इस दिन, झांकियाँ डेकोरेट की जाती हैं। तो इन झांकियों में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल गेस्ट्स एंड स्पीकर्स आर इन्वाइटेड फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जैसा कि ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो इसमें हम देश विदेश के कई गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं। इंटरनेशनल यानी विदेशों के, फॉरेन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को हम, या उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को हम गेस्ट के तौर पर या स्पीकर्स के तौर पर इस दिन इनवाइट करते हैं, जैसे कि ये हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑब्जर्व कर सकें। इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे, और हम सबको पता है कि ये दिन हमारा नेशनल हॉलीडे होता है। हम फ्लैग होइस्ट करते हैं, हम स्कूल्स में जाके सेलिब्रेशन करते हैं, बट इस दिन हमारा वर्किंग डे नहीं होता, स्कूल में हमारे स्टडीज़ नहीं होती, हमारी
छुट्टी होती है। इसी तरीके से अलग अलग ऑफिसेज में भी उस दिन छुट्टी होती है। ओके और लास्ट में जब हमारा पूरा इलोक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? थैंक यू और वाइंड अप करेंगे विथ जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रिया इसरानी। टुडे माय इलोक्यूशन टॉपिक इज रिपब्लिक डे. India celebrates the 26th of January as the Republic Day every year. It is our national festival. On 26th January in 1950, the Constitution of India came into effect. That was the day when India became a republic. The prime celebration of Republic Day of India takes place on the Rajpath in New Delhi. Ceremonies and parades are organized. The chief guest of this function is the President of India. The President hoists our national flag at the Rajpath on this day. And then the national anthem Jana Gana Mana is sung. The Delhi Republic Day parade is the chief attraction during the Republic Day celebration. On the evening of the Republic Day, Padma Awards are distributed to the civilians by the President. All the states and union territories of the country participate in the celebration. International guests and speakers are invited for the Republic Day celebration. It is a national holiday. Thank you. Jai Hind.